बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे पक रहा है क्या जी। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पाई। तो देखते हैं पिज़्ज़ा पाई कैसे बनेगी। तो हमें पिज़्ज़ा डो दरकार है और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा डो है वो मैंने मतलब आपने 200 ग्राम तक उसका मिक्सचर आपने रेडी करना है और मैं आई बटन में लिंक आपको उसका दे दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। पिज़्ज़ा पाई हम जब भी बनाते हैं तो हमें ये जो बॉटमलेस है इस तरह का हमें पैन लेना है। तो अब आप क्योंकि ये डबल कवर में चलता है तो आपने इस पैन का ज़रूर ध्यान रखना है। हमने 2 किस्म की चपातियाँ बनानी हैं। एक नीचे जो उसका जो होगा बॉटम वो थोड़ा हमने थिक रखना है और जब ऊपर से कवर लगाएंगे तो वो उसकी थिन सी रोटी होगी, बिल्कुल पतली सी। तो इस तरह उसका वो कवर बनेगा और ये पिज़्ज़ा पाई बनेगी। ये बहुत ही यमी होती है, मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि इसको बनाएं और इसको खाते ही जो है एक बड़ा जूसी सा टेस्ट आता है। तो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार ये रेसिपी बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए कैसे हमने इसको पहले सेटल करना है। तो ये वाली थोड़ी सी थिक होगी, मोटी इसकी लेयर होगी जो हम नीचे बनाएंगे, पिकल कर देंगे यहाँ पे फोक के साथ। और बटर को हमने ब्रश किया है और इसके साथ ही हम यहाँ पे केचप ऐड कर रहे हैं। उसके बाद एक तरफ मैंने यहाँ पे ये जो मैश्ड बल्कि मैंने इसको उसमें किया था ब्लेंडर में चिकन को, वो भी इसमें शामिल करूँगी। और ये वाइट सॉस है, इसकी रेसिपी भी आपको फ़िश ब्रेड में मिल जाएगी और सेपरेटली भी मैं आपको वाइट सॉस बताऊँगी कि कैसे हमने बनानी है। तो इस तरह हम इसमें वाइट सॉस भी ऐड करेंगे जिससे मैंने मेयोनीज़ और केचप वगैरह शामिल करना है। और मेयोनीज़ को हम सेपरेट भी शामिल करेंगे, केचप मेयोनीज़ चिकन सेपरेट और यहाँ पे क्रीम भी जाएगी। और यह मैं सेपरेट इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम डालें या आपके पास जो भी अवेलेबल क्रीम हो वो आप डालें इसमें। फिर मैंने यहाँ पे ये शामिल कर दिया है चिकन इसमें और साथ ही यहाँ पे मैंने शामिल कर ली है कैप्सिकम। आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ये जो भी आप यहाँ पे पसंद करते हैं वेजीज वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी असल है वो प्याज है और ये कैप्सिकम और टमाटर है जो पिज़्ज़ा की स्पेशल जो होती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जो अंदर जो इसमें ऐड होगी वो चीज़ वो मोज़रेला चीज़ होगी जो मेल्ट होती है, तो बहुत ही जूसी और ये रनी सी होती है। तो आप इसका ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर से मैंने इसको मतलब इसके अंदर आप यहाँ पे इसमें भी आप शामिल कर सकते हैं जो ऑलिव्स हैं, ग्रीन या ब्लैक जैसे भी, और कुछ हम ऑलिव्स जो हैं ऊपर हम शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो ग्रीन अनियन है वो भी शामिल किया था। अब ये देखिएगा कितनी मैं थिन सी यहाँ पे इसकी रोटी को बेलूँगी और ये आप इसकी वेलोसिटी देखें। अब यहाँ पे हम इसको कवर कर रहे हैं और ये देखिए साथ साथ थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दिया था, फिर निकालने में थोड़ी सी आपने स्टार्टअप में भी देख लिया होगा थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा इसको हमने ये पिंच ज़रूर करना है। फोक ना हो तो आप यहाँ पे इसको छुरी के साथ भी हल्की हल्की इसमें कट्स ऐड कर सकते हैं या टूथपिक के साथ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ऐसे हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा ये एयर को हमने इसमें से रिमूव करने के लिए ज़रूर शामिल करना है। बटर इसके ऊपर लगा लें या एग आप यहाँ पे लगा लें, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। लेकिन ये एग को मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये तकरीबन आप यहाँ पे ब्रश करने के लिए एग शामिल कर लें। इसके अलावा जो हम डेकोरेशन करना चाहें इसके ऊपर आप टमाटर राउंड करें, क्यूब करें, कैप्सिकम लगाएं, अनियन लगाएं, ये सब आपका अपना ज़ौक़ व शौक़ होगा जिसके मुताबिक आप इसे सजा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैं इसमें ये ऑलिव्स को ऊपर इसलिए मतलब ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा और कैप्सिकम आप लगा इसे पतीले में पका सकते हैं। आपने पहले बस पतीले को जैसे अवन में हम अवन्स को हम प्री हीट करते हैं, चाहे वो OTG हो या गैस अवन हो, तो उसको 20 से 25 मिनट आपने प्री हीट करना है। जो भी आप टेम्परेचर रखेंगे उसी पे आपने प्री हीट करना है। तो मैंने 200 रखा था और दोनों जो ऊपर नीचे की रॉड्स हैं उनको ऑन कर दिया था और उसके बाद जो है ये तकरीबन 20 मिनट में हमारा रेडी हो गया था। और लास्ट पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट मैंने सिर्फ ऊपर वाला जो रॉड्स हैं उनको ऑन किया था। इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में और अपनी आरा से भी हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद होने का मौका दें।
तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन सा प्यारा सा इसका कलर आया है। ये रेसिपी आप बनाएं, ट्राई करें, तो उसके बाद आप रोज़ाना ही बनाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।